गृह का तात्पर्य, गृहासक्त चित्त का तात्पर्य केवल घर मकान से नहीं है। गृहासक्त का तात्पर्य है यावत स्वस्थमिदम गृहम कलेवरम। ये जो कलेवरम गृहम, बाहर का गृह कोई खास बात नहीं है। चाहे गुफा में रहो या झोपड़ी में रहो या महलों में रहो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। महाराज अम्बरीश जी महलों में वास करते हैं, दुर्वासा जी लताओं के नीचे गुफाओं में वास करते हैं, लेकिन महाराज अम्बरीश जी का रंग उनसे ज्यादा बढ़ा। यहां जो चित्ताकर्षण गृह में है वो इस गृह के है। यावत स्वस्थमिदम कलेवरम गृहम, इसको भर्तरी जी ने गृह कहा है। ये आत्मा का घर है, शरीर, और इसमें राग होने से ही अन्य सारे राग हैं। घर में राग करते हैं, इसके राग के कारण। पारिवारिक संबंधों में राग है, इसके राग के कारण। भोग प्रिय लग रहे हैं, इसके राग के कारण। चित्त विषयों का चिंतन कर रहा है, एक एक वृत्ति विषयाकार हो रही, इस गृह के राग के कारण। अगर इस गृह का राग खत्म हो जाए तो सब जगह से राग खत्म हो गया। मूल राग ये है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये त्रिगुणात्मक प्रकृति के द्वारा रचे हुए जो ये त्रिदेह हैं, ये तीन देह हैं, इनसे राग होने के कारण वो चिदानंदात्म स्वरूप फंस गया है। अब वो चाहे गृहस्थ वेश में हो या विरक्त वेश में, इसका भी कोई खास निर्णय नहीं, इसका भी कोई खास नहीं। खास बात है चित्त का भगवदाकार कर लेना, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति कर लेना। अब ये चित्त वृत्ति भगवदाकार कैसे हो, खास बात यहां समझना है। वो होता है भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से, दूसरा कोई उपाय नहीं। पूरी भागवत पढ़ करके देख लीजिए, जहां कहीं ये बात आएगी तो खास बात आएगी कि समस्त संगों से हटा करके एकमात्र भगवत रंग में रंगने वाला सत्संग है भगवत प्रेमी महात्माओं का। व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। जड़ भरत जी उपदेश करते हैं रहुगण को, तो रहुगण जी प्रश्न करते हैं कि ये भागवत तत्व का बोध कैसे हो। तब उन्होंने कहा रहुगण तपसा नयाति न चेज्जया न निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। समझ में आ रहा है? श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं दैत्यराज हिरण्यकश्यप से, नैसाम मतिस्ताव दुरुक्रमांगिम स्पस्त्यानर्थापगमो यदर्था महीयसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न व्रणीत यावत। जब तक निष्किंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणारविंद की रज का सेवन अर्थात उनकी दासता अर्थात उनके आज्ञा उपदेश के अंतर्गत हम अपनी जीवनी नहीं बनाएंगे, तब तक असंभव भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिनु सत्संग न पावे प्राणी। और जहां सत्संग हुआ तो बड़े भाग पाई सत्संगा, तो बिना ही प्रयास होई भव भंगा। अपने आप राग का नाश हो जाएगा। जब हम भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करते हैं तो उनका प्रभाव होता है, वो संग चित्त को बलात् आकर्षित करके भगवत अनुराग में लगा देता है। जैसे कुसंग, कितना भी कोई बुद्धिमान और विवेकवान हो, जो कुसंग है बलात् उसकी बुद्धि को विषयाकार कर देता है। को न कुसंगति पाए नसाई रहे न नीच मते चतुराई। तो इससे अनंत गुना सामर्थ्य सत्संग में है। सत्संग से क्या नहीं हो सकता। आप सोचो, एक तिल का तेल लीटरों में बिकने वाला जब वो इत्र का संग कर लेता है तो तोला में बिकता है, तोला में बिकता है। चरणों के नीचे रौंदी जाने वाली रज जब वायु का संग कर लेती तो बड़े बड़े छत्रपतियों के मुकुट में विराजमान होती है। ऐसे ही संग से क्या नहीं हो सकता। यदि हमें भगवत कृपा से भगवत प्रेमी अनुरागियों का संग प्राप्त हो जाए तो इस गृहासक्त से हमारी मुक्ति हो जाए। शरीर का राग ही मूल जड़ है बंधन का। ये देहाभिमान, देह अहमता, देह ममता ही वो महान भ्रम है, वो महान मृत्यु है, वो महान अज्ञान है जो मुझ चिदानंद सहज सुख राशि चैतन्य निर्मल को बांध करके अनुभव करा दिया कि तू विषयी है, तू पापी है, तू नीच है, तू पामर है, तू मरण धर्मा है। मुझ अविनाशी चैतन्य निर्मल को फंसा लिया, ये भ्रम हो गया।
इस भ्रम का निवारण एकमात्र भगवत प्रेमी महात्माओं से। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। लव सत्संग, एक क्षण मात्र के सत्संग से चित्त की वृत्ति का परिवर्तन करके भगवदाकार कर दे, वो भगवत प्रेमी महात्मा जन है। अमोघश्च, देवर्षि नारद जी कहते हैं, भगवत कृपा से यद्यपि दुर्लभ हो, बड़ा दुर्लभ है भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। अगर मिल भी जाए तो निर्वाह करना भी बड़ा दुर्लभ है, और अगर निर्वाह कर ले गए तो अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित आप माया मुक्त हो जाएंगे।